Hi friends, today I'll show you the sale purchase form and the register using this form, how the details are going in and how we are getting the monthly, weekly and daily reports, even though we are also getting the top selling item in our list. So how to do it? Let's see. This is a sale purchase form. Now the transaction type is, let's say I'm purchasing something. I'm purchasing on 18th July. Party name is, let's say, party 1. Amount, let's say 10,000. Let's say I'm buying three items, item 1, 2 and 4. I'll submit. See, the details are here. Party 1, 10,000 is the amount. Item 1, item 2 and item 4 I have purchased on 18th. Entry I am doing it on 19th, but I bought it on 17th. अब एक और एंट्री करते हैं जिसमें हम कोई आइटम सेल कर रहे हैं. लेट्स से हम सेल की एक एंट्री करते हैं. आज की डेट डाल देते हैं सेल में एंड आई एम सेलिंग इनटू पार्टी 2. अमाउंट हो गया 5,000 और कौन कौन से आइटम सेल कर रहा हूँ. लेट्स से 7 एंड 8. सबमिट कर दिया. ये हमारे पास यहाँ डिटेल्स आ गई. नाउ 18 और 19 को हमने एक 18 को परचेजिंग करी, 19 को हमने एक सेल करी. अब हम रिपोर्ट देखते हैं. रिपोर्ट में यहाँ पर आपको टॉप सेलिंग आइटम अभी आइटम 1 दिखा रहा है. द रीज़न इज कि आइटम 1 का जो सेलिंग रिकॉर्ड है वो सबसे ज़्यादा है. सबसे ज़्यादा अभी तक आइटम 1 सेल हुआ है. इसको चेंज करके भी मैं आपको दिखाऊंगा. अगर मैं आइटम 1 की वैल्यूज़ को यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूंगा या आइटम 1 एक दो से हटा दूंगा तो वो ऑब्वियसली टॉप सेलिंग आइटम डिफरेंट हो जाएगा. सो ये आती है हमारी मंथली रिपोर्ट. यहाँ पे मंथली रिपोर्ट हमें देखनी है. लेट्स से आज जुलाई है तो हमें जुलाई की रिपोर्ट देखनी है और ईयर हमने डाला 2021. यहाँ पे दिखा दिया टोटल सेल्स जुलाई की है 12,129 और टोटल परचेजेज है 27,336. अब हमें यहाँ पर देखनी है बिटवीन डेज रिपोर्ट्स. लेट्स से एक एग्जांपल हम अभी देख लेते हैं. अभी का 18 से लेके 19 के बीच में क्या सेल परचेज हुआ है. 18 जुलाई और 19 जुलाई 8457 एंड 11,234 इज द परचेजिंग अमाउंट. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 18 की ये दो एंट्रीज हैं और 19 की हमारे पास ये दो एंट्रीज हैं. 18 का इसका टोटल आता है 11234 विच इज शोइंग 11234 इज द परचेजेस. अगर हम यहाँ पे देखें सेल्स वाली ये दो एंट्रीज हैं तो सेल्स का अमाउंट आ रहा है 3457 प्लस 5,000. सो इट गिव्स अस 8457. सो यहाँ पे हमारे पास 8457 टोटल सेल्स आ गया. अब हमने देखना है कि आइटम वाइज हमारा कौन सा आइटम की एंट्रीज कब कब हुई हैं और वो कब कब हमने लिया है ना. तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं आइटम वन की यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई. ये ट्रांजैक्शन टाइप आ गया. ये सेल हुआ है 19 को, 18 को परचेज हुआ है, 17 को परचेज हुआ है, 16 को, 1 को और 1 जून को हमने सेल करा है. ये इसका जो अमाउंट आ रहा है ये आइटम का अमाउंट नहीं है, ये टोटल अमाउंट है. जिस ट्रांजैक्शन में हमने सेल करा है उसमें एक आइटम 1 भी है पर उस पूरे बिल का अमाउंट हमारा 3457 है. जैसे यहाँ पर ये 1000 है, 1125 है. ये प्राइजेज अलग अलग इसलिए आ रहे हैं आइटम 1 के बिकॉज ये एक पूरा बिल अमाउंट है. उस बिल के अंदर हमारा आइटम 1 भी इंक्लूडेड है. तो उस बिल में मतलब 16 तारीख को हमने हो सकता है 4 आइटम सेल करे हों जिसमें से एक आइटम मेरा आइटम 1 भी था. तो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि हमने 16 तारीख को आइटम 1 की सेल करी है, वो इस बिल से गया है जो जो बिल 1,000 रुपये का था. राइट. अब यहाँ पर हम देखते हैं ये आता है क्लाइंट वाइज रिपोर्ट. क्लाइंट यहाँ पे हम दूसरा अगर आइटम देखना चाहें तो आइटम 8 देख लेते हैं. उसकी दो हैं. आइटम 8 अभी कोई हमने परचेज नहीं करा है, हमने सेल्फ सेल करा है. आइटम 12 देख लेते हैं तो ये हमने 19 को सेल करा है, 9 जुलाई को हमने परचेज किया था. राइट. अब यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट आती है क्लाइंट वाइज रिपोर्ट. हमने देखना है कौन से क्लाइंट को हमने कितना परचेज करा है और कितना सेल करा है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स देखनी है. तो लेट्स से एबीसी का हम क्लाइंट देखते हैं. एबीसी को हमने एक ही सेल करी है अभी तक, वो भी 16 जुलाई को करी थी जिसका टोटल अमाउंट बिल अमाउंट था 1000. उसके अंदर ये 3 आइटम बिके थे, 3 आइटम हमने उसको दिए थे. अब दूसरी कोई पार्टी देखते हैं. एएसडी. एएसडी में आइटम 456 थे, उसका टोटल अमाउंट 1547 था. अब यहाँ पर देखें ओआईटी. ओआईटी की भी ये है. अब एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर कौन सी पार्टी का, अभी तो ऑलमोस्ट सारी मैंने अलग अलग पार्टीज ही डाली हैं तो सबकी सिंगल एंट्रीज आ रही है. इसको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ. यहाँ पे अगर मैं इसको ओआईटी की एक और एंट्री कर देता हूँ, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ओआईटी कर देते हैं. अब अगर मैं ओआईटी की यहाँ पे देखूंगा तो इट विल शो मी 2 एंट्रीज. ये आ गई एक सेल और परचेज. अभी तक हमारे को एक दिखा.
है ना। अब ये तो हो गया हमारे पास मंथली रिपोर्ट, बिटवीन डेज रिपोर्ट्स, आइटम वाइज रिपोर्ट एंड क्लाइंट वाइज रिपोर्ट। अब आता है हमारा सेल डिटेल रिपोर्ट। अब कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हमने कितनी सेल करी, वो पूरी की सेल्स यहाँ आएंगी। और परचेज डिटेल रिपोर्ट में आएगा हमारे पास कौन सी डेट से कौन सी डेट तक हमने देखना है, कौन कौन सी पार्टी को हमने क्या क्या परचेजिंग करी, और यहाँ पे आएगा क्या क्या सेल करा। अब यहाँ पे अगर हम डेट देते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगा। यहाँ पे हम सेल्स देखते हैं, लेट्स से इस वीक की देखते हैं, है ना। मंडे टू सॉरी, हम लेते हैं यहाँ से 12 जुलाई टू, एंड डेट दे देते हैं यहाँ पर सैटरडे 17। तो यहाँ पे हम देखेंगे 16 जुलाई को हमने सेलिंग सेलिंग करी है। एक इस पार्टी को दिया है एबीसी को, एक एएसजी को दिया है, और आइटम 1, आइटम 3, आइटम 5, और ये सारे आइटम्स हमने करे हैं। ये दो बिल मेरे कटे हैं, और एक इस पार्टी का और एक इस पार्टी का। दो यहाँ पे काउंट आ गया, टोटल सेल्स का अमाउंट आपके पास इन दोनों का टोटल हमारे पास यहाँ इसने दिखा दिया। ठीक इसी तरह परचेज रिपोर्ट देखें, अगर परचेज रिपोर्ट देखें तो अगर हम सेम टाइम का परचेज रिपोर्ट भी देखें, यहाँ से 17 तक का, है ना। तो ये हमारे पास परचेज रिपोर्ट आ गया, जिसमें हमने इन तीन पार्टीज से सामान खरीदा। कौन कौन सा सामान खरीदा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। एक 14 जुलाई को गया, 16 जुलाई को गया, और 17 जुलाई को गया। ये हमारे पास आ गया। अब यहीं से अगर हम कोई भी अगर वैल्यू चेंज करना चाहें, अब जैसे हमारे पास मंथली रिपोर्ट आ गया, अब यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम यहाँ से मंथ चेंज कर देते हैं, लेट्स से जून, तो हमारे पास जून की वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर अगर हम जून की वैल्यू चेंज करना चाहेंगे, तो अगर मैं लास्ट पूरे मंथ का देखना चाहूँ 1 जुलाई से, तो मेरे पास ये 1 जुलाई की एंट्रीज आ गई। मतलब 1 जुलाई से 17 जुलाई तक अभी जो मैंने सेलिंग करी है वो तीन तीन ही सेल करी है। अगर मैं परचेजिंग देखना चाहूँ 1 जुलाई से, तो परचेजिंग मेरी इतनी ज़्यादा हुई है ना। 6 आइटम्स की मेरी परचेजिंग हुई है 4 जुलाई से 17 जुलाई तक, है ना। रिसेंट वाला जो लेटेस्ट है डेट, वो आपको सबसे टॉप पे दिखाएगा। अब ये चीज़ तो हो गई, आपको ये समझ में आ गया। अब ये जो चीज़ है हमारे पास रिपोर्ट सेल परचेज के नीचे टॉप सेलिंग आइटम, ये टॉप सेलिंग आइटम आइटम 1 आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है आप यहाँ देखेंगे तो आइटम 1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आइटम 1 ज़्यादा आ रहा है। अब मैं आइटम 1 की जगह यहाँ पे अगर मैं आइटम 12 कर देता हूँ, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ चेंजेस कर रहा हूँ, बट अगर फॉर्म से अगर हमने एंट्री करी हो और आइटम 1 नहीं, हमने आइटम 12 डाला हो, तो यहाँ पे हम एक दो जगह पे आइटम 12 कर देते हैं, तो वहाँ देखेंगे कि जो आइटम 12 है उसका काउंट बढ़ जाएगा। टॉप सेलिंग आइटम हमारा जो है वो आइटम 12 हो जाएगा, है ना। सेल में कर देते हैं चेंज, सेल की कोई एंट्रीज ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ आइटम 8 की जगह आइटम 12 दे देते हैं। एक और सेल की एंट्री यहाँ पे लास्ट में चेंजेस कर देते हैं, आइटम 12 दे देते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो ये आइटम 12 हो गया, क्यों? क्योंकि आइटम 12 का काउंट ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे काउंट देखने के लिए, अब देखिए आइटम 12 का काउंट हो गया 6, अभी तक आइटम 1 का काउंट आ रहा था 5, ये आ गया। अब मेरे पास आइटम 12 का काउंट जो आया वो आया मेरे पास 6। तो ऑब्वियसली मेरे पास आइटम काउंट जो मेरा टॉप सेलिंग आइटम है, मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा टॉप सेलिंग आइटम इज आइटम नंबर 12, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। अब ये इसका प्राइस जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा काउंट जो इस शीट में आएगा वो मेरा आइटम 12 का आएगा, दैट मीन्स आइटम 12 मेरा सबसे ज़्यादा सेल हुआ। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स दिख जाती हैं सेल परचेज में। तो यही था सेल परचेज रजिस्टर, जिसमें मुझे मंथली रिपोर्ट दिख गई, दो डेट्स के बीच में रिपोर्ट्स देखनी है वो दिख गई, आइटम वाइज कोई रिपोर्ट देखनी है तो वो भी मैं देख सकता हूँ, क्लाइंट वाइज रिपोर्ट देखनी है तो मैं वो भी देख सकता हूँ, टॉप सेलिंग आइटम भी मुझे पता चल जाता है, पूरी की पूरी सेल डिटेल रिपोर्ट भी देख सकता हूँ कि इस मंथ में या पिछले मंथ में या पिछले 3 महीनों में मैंने कितनी सेल करी। परचेज डिटेल देखनी है तो मैं यहाँ पर वो परचेज डिटेल भी देख सकता हूँ। तो कोई भी स्टार्ट डेट डालेंगे, कोई भी एंड डेट डालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखा देगा, और सबसे रीसेंट डेट आपको टॉप पे दिखाएगा इन तीनों एंट्रीज, यहाँ पर और यहाँ पर जो भी एंट्री आएगी, जो लेटेस्ट एंट्री है वो सबसे टॉप पे आएगी, और पुरानी एंट्रीज नीचे चलती चली जाएगी। तो ये पूरी पूरी लिस्ट ऐसे आपकी क्रिएट होती चली जाएगी और पूरा डेटाबेस आपका क्रिएट होता चला जाएगा। थैंक यू।